हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रजनीश, लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटी मोड़ और लाइफ सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल बरियातू रांची से। दोस्तों, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और हमारे पास हर दिन अलग अलग तरह के मरीज़ आते रहते हैं, जिसमें जॉइंट पेन्स से रिलेटेड मरीज़ कई बार बहुत ज़्यादा हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को। एंड जॉइंट पेन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन टर्म जो बराबर सुनने को मिलता रहता है वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो क्या होता है यूरिक एसिड, क्यों होता है, किस कंडीशन में ये बढ़ जाता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए या बचाव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना समझना ज़रूरी है कि यूरिक एसिड कहाँ से बनता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में जैसे कुछ प्यूरिन करके पदार्थ होते हैं जो कई खाने पीने की चीज़ों में हमें नॉर्मली भी पाया जाता है, उनके टूटने से बनता है। जैसे इनका ब्रेकडाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें ये टूट करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है प्यूरिन्स। और वो अगर हमारे शरीर से सही तरह से पास नहीं हो पाता है, नॉर्मली ये किडनी के द्वारा हमारा शरीर फ़िल्टर करके बाहर कर देता है इसको पेशाब के द्वारा। बट अगर ये नहीं बाहर हो पाता है किसी वजह से और वो शरीर में ब्लड के में उसका मात्रा बढ़ने लगता है, तो ये कई जगहों पे जाकर जोड़ों में या फिर किडनी में या कई अन्य जगहों पर भी अगर ये जमा होना शुरू होता है, तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसे ही हम लोग हाइपर यूरेसीमिया या फिर गाउट नाम की डिजीज़ जो है हम लोग जो नॉर्मल भाषा में जानते हैं वो इसी को कहते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो वो यूरिक एसिड बढ़ के ब्लड में वो क्रिस्टल्स फॉर्म करता है एंड वो क्रिस्टल्स जो है वो जाके जोड़ों में, खास करके जो हम लोग नॉर्मली कॉमन देखते हैं वो पैरों के अंगूठों के जोड़ों में या एंकल जॉइंट में, कभी कभी हाथों में भी ये दिखाई पड़ता है। जनरली लार्जर जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व नहीं करेगा, यानी कि घुटनों में, कूल्हों में या फिर शोल्डर जॉइंट में उतना ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने से नहीं परेशानी बढ़ती है। बट कई बार हम लोग देखते हैं लो बैक पेन की में भी बढ़ता है, बट वो लो बैक पेन में जो हो रहा होता है वो मोस्टली किडनी स्टोन की वजह से होता है। जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से अगर किडनी में स्टोन्स बनना शुरू होता है तो उसकी वजह से रेफर्ड पेन जिसको कहते हैं वो, यानी कि किडनी से साइड से पीछे की तरफ या सामने की तरफ भी आ सकता है, वो पेन्स होना शुरू होता है। तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ने से ये दर्द दिखाई पड़ सकता है हम लोगों को। इसको बचाएं कैसे, कैसे प्रिवेंट करें, कैसे हम लोग ठीक रखें खुद को? तो ये बहुत ही आसान है। आपको अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना है, खास करके अपने यूरिक एसिड लेवल्स को चेक करते रहना है। कई बार किसी जेनेटिकली भी कुछ लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, कुछ लोगों को कितना भी प्रोटीन्स खाने से भी यूरिक एसिड उतना हायर मात्रा में नहीं बनेगा जितना किसी और को बन सकता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड बन रहा है और सिम्प्टोमेटिक है वो, तो आपको डेफिनेटली इस पर ध्यान देना है। अपने खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा को कम करना है, पानी ज़्यादा पीना है। पानी एटलीस्ट गर्मी के दिनों में 3 से 4 लीटर और ठंडी के दिनों में 2.5 से 3 लीटर कम से कम पानी पिएं। और खाने पीने में अगर आपको यूरिक एसिड से रिलेटेड कुछ भी सिम्टम्स आ रहा हो तो कुछ चीज़ों को मना करते हैं हम लोग खाने से, जैसे रेड मीट आपको नहीं खाना है। कुछ तरह की फ़िश भी होते हैं जिसमें मना रहता है ये, क्योंकि वो प्रोटीन्स को बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप देखें तो सोयाबीन, राजमा, चना, काबली चना और कोई बीन्स वाली सब्जियां जिसमें जो सीड्स होते हैं जैसे, तो उन चीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा फॉर्म होने का संभावना रहता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें यूरिक एसिड की मात्रा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है शरीर में। तो अगर आप लोगों को किसी को भी अगर ये पेन हो रहा हो जो कि यूरिक एसिड से रिलेटेड हो या आपके डॉक्टर ने बोला हो कि यूरिक एसिड की वजह से आपका पेन हो रहा है, तो इन चीज़ों को खाने से बचें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें।